देखिए, मैंने कल भी बोला था और मेरे बोलने के बाद काफ़ी रिएक्शंस आए सोसाइटी में। सिख बरादरी के भी आए, नॉन सिख, मुस्लिम, हिंदू, सबके रिएक्शंस आए। मेरे कम से कम कोई 1000-1200 फ़ोन आया। देखिए, जो अरेस्ट किया है दैट इज़ मैटर ऑफ लॉ। ना मैं उसको सही ठहराता हूँ ना मैं गलत ठहराता हूँ। वो पुलिस का काम है, पुलिस लॉ जानती है। ना मेरे कहने से वो गलत होगा, ना मेरे कहने से सही होगा। वो वहाँ का मैटर है, वो करे जो पुलिस करे, लॉ एंड ऑर्डर जो करना करे, डीसी ने जो करना करे, ही इज़ आल्सो एमएलए, उसने जो करना करे। ऐतराज़ योग बात इतनी है कि एक आईएएस एक रैंक होता है और बच्चे इंस्पायर्ड होते हैं हमारे, जब कोई जंग बच्चा आईपीएस या आईएएस लगता है तो उसको देखे। अगर उसकी फैमिली के साथ एक एमएलए ऐसी बात करेगा और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऐसी बात करेगा तो बच्चों का मनोबल गिरता है। हमारा ऐतराज़ सिर्फ इतना है। कई लोग उसको, मैंने देखा है कई लोग कह रहे हैं आप उसको कामलो रंगत दे रहे हो। भाई, किसने कामलो रंगत कहा? जो सिख ये बोलता है अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जो गुप्ता कौन पले को बंदे। गुरबाणी में आता अल्लाह पाकंग पाक है, शक करो जो दूसरो है। हम इंसानियत के मसीह हैं जिन्होंने ये बात सुनी है। मैं उनको फिर ये बात दोहराना चाहता हूँ कि हमारा कामलो रंगत कोई नहीं है। शायद वहाँ पे कोई मोहम्मद यूसुफ होता, अगर उसके बच्चों को ऐसे बोलता तो हम फिर भी ऐसे बोलते। अगर वहाँ पे कोई हमारा श्री राम कुमार जी होते, श्री रिजेश जी होते तो तब भी यही बोलते। क्योंकि बच्चों का इसमें क्या लेना देना है? बच्चों को अब्यूज़ करना, माँ को अब्यूज़ करना, पेरेंट्स को अब्यूज़ करना, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके लिए उसको अपॉलोजाइज करना पड़ेगा। अरेस्ट एक कानूनी कार्रवाई है, वो करे, हम उसमें ना उसके साथ खड़े ना उसके खिलाफ खड़े। वो एक कानूनी प्रक्रिया है, उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कोई और कुछ कर सकता है। उसमें ना हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते। उसका डीसी से क्या इशू है हम उसमें भी इन्वॉल्व नहीं है। अगर डीसी पे वो करप्शन केस लगाता है हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि वो करप्ट नहीं। जो है वो दुनिया के सामने है। लोग वहाँ के एक बनाएंगे, एक राय अमल बनाएंगे कि कौन करप्ट है और कौन सही है। हमारा फिर सबको, आज कुछ हमारे सिख भाइयों ने भी कहा है कि कामलो रंगत में, तो कामलो रंगत कोई नहीं दे रहा है भाई। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट डीसी में बंदा बैठा है उसके नीचे कम से कम 4-5 एमएलए होंगे वहाँ पे। तो बाप से भी कोई चीज़ मांगो ना, मेरा बेटा कोई चीज़ मांगता है मैं टाइम पे नहीं दे पाता, इसका मतलब मुझे गाली निकालेगा। इसलिए हमारी एक ही हिदायत है महराज मलिक को, महराज मलिक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज तेरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो भी सोशल मीडिया में आने से पहले सोच लिएगा 10 मिनट कि मैं बोलने क्या जा रहा हूँ और मैंने बोलना क्या है। बस मैं आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो उसने कहा है हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। एक छोटी सी इंसिडेंट शेयर करूँगा। किसी ने पोस्ट डाली थी कि महराज मलिक और उनके फादर के बीच में कोई डिफरेंसेस है, एंड नेक्स्ट डे उसका फादर मीडिया पे आ गया था कि हमारे कोई डिफरेंसेस नहीं है। वो आएगा, फादर उसको दर्द है। और मैं शाबाश देता हूँ डीसी साहब की फैमिली को, वो आज भी चुप बैठे, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने कोई उसके खिलाफ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। वो आज वो शांत बैठे हैं। यही ख़ानदान की निशानी होती है और मुबारक उस फैमिली को। और मैं कहूँगा डीसी साहब को कि पब्लिक के बीच में रहें। ये पोस्टें बार बार नहीं मिलती हैं। अगर आप किसी पोस्ट पर बैठे हो तो लोग आपको याद करें। मैं इतना ही कहूँगा। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपने जैसे कहा कि महराज मलिक एमएलए डोडा, जो पहले से ही मुझे उनका जो मानसिक संतुलन है वो हमेशा खोया रहता है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा एक वाद विवाद कम्युनिटी के अंदर पैदा किया, जिसमें उन्होंने हमारे एक ब्यूरोक्रेट, सिख ब्यूरोक्रेट हरविंदर सिंह साहब जो डीसी डोडा है, उनके ऊपर एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करने के साथ साथ उनकी फैमिली को टारगेट किया, हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया। और जो उनका तरीका था, सिंह सिंह सिंह, व्हाट इज दिस सिंह? सिंह इज ऑलवेज किंग। महराज मलिक, आप सिख इतिहास को पढ़ लो और देख लो, सिखों का इतिहास फ्लोर लो। लेकिन मैं आपको
आपके एमएलए हैं और बिहेव लाइक ए एमएलए। आपने इतनी गंदी लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आपने यूज किया। आपको एमएलए किसने बनाया? आपने एमएलए की ओथ ली और आपको ये समझ नहीं कि मैंने एक आईएएस ऑफिसर से बात कैसे करनी है। मैं समझता हूं जो आपने लैंग्वेज और ये इतनी बदतमीजी आपने एक आईएएस ऑफिसर के साथ की है, आने वाले जो हमारे युवा लोग हैं, यूथ हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे उनके अंदर क्या इंप्रेशन जाएगा, उनका मनोबल कैसे टूटेगा कि एक एमएलए, एक राजनेता खड़े होके हमें, हमारी फैमिली को टारगेट कर रहा है। आपने उनके फादर को टारगेट किया, उनकी मदर को टारगेट किया, उनकी वाइफ को टारगेट किया और यहां तक भी सिलसिला नहीं रुका, आपने उनके छोटे मासूम बच्चों को भी अटैक कर दिया। मैं समझता हूं कि हमने जो पुरानी फिल्में देखते थे उसमें होता था कि ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर आईपीएस आता था या आईएएस ऑफिसर डीसी बन के आता था और उनके ऊपर एक वहां का गुंडा बदमाश जो एक माफिया होता था वो उनकी फैमिली के ऊपर अटैक कराता था, गोलियां चलाता था और ऐसे धमकियां देता था। हमने वो किरदार आपका इस फिल्म में देखा और वो किरदार किसका होता था? एक विलेन का किरदार होता था, एक गुंडे का किरदार होता था और आपने वो विलेन वाला रोल अप्लाई किया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको वार्न करता हूं, जो आपने, हाँ आपकी लड़ाई थी डीसी साहब के साथ भी बात था, हम नहीं आते उस बात में। आप एमएलए हैं, आपको पूरा हक है कि आप उनसे कोई सवाल कर सकते हैं या अपनी डिमांड पूरी करने के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए आप उनके पास जा सकते, लेकिन एक तौर तरीका है, उस तौर तरीके पे आप जाते, उनसे बात करते। लेकिन आपने जैसे सिंह और मैं ऐसी लैंग्वेज आपकी यहां रिपीट नहीं करना चाहता जो आपने वहां पे यूज की। ये इसके लिए जो कम्युनिटी के अंदर, जम्मू के अंदर, डोडा के अंदर मुझे कई लोगों के फोन आए, मेरे मुस्लिम भाइयों के फोन भी आए कि ये जो ऐसा माहौल आपने क्रिएट किया हुआ है कि हर बंदा जो है एक दुविधा में है कि हमारा आपस में ऐसा क्या क्यों हो रहा है। मैं मिराज मलिक साहब आपको यह बात बताना चाहता हूं कि आपने उनकी बहू बेटियों पे, मां पे अटैक किया। ये वो कम्युनिटी है, जब कोरोना का दौर आया या वार का दौर आया, जब हमारे दूसरे धर्म की बेटियां थी, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे नौजवानों ने उनको पर्दे में अपनी गाड़ियों में बिठा के सुरक्षा समेत जो है उन्होंने उनको अपने अपने स्थानों पे, चाहे वो कश्मीर की बात थी चाहे डोडा की बात थी, उनको सुरक्षित, उनको घर में पर्दे में उनके घर में उनको सलामत भेजा, उनके माँ बाप के हवाले किया। और आपको इसमें भी शर्म नहीं आई? आपने बिल्कुल नहीं सोचा मैं किस पे अटैक करने जा रहा हूं, किस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। आप डीसी डोडा करके बात करते, सिंह व्हाट इज दिस सिंह। आपने हमारे पर्सनल, हमारे धर्म पे अटैक करने की कोशिश की। हमने कल भी आपको वार्न किया था कि आप जल्द से जल्द माफी मांग लो। मुझे पता चला आपकी ही जो आपके फेसबुक के माध्यम से कि आपको अरेस्ट किया गया है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कानून आपको एफआईआर लगा सकता है, लेकिन अगर हमारी कौम आपकी एफआईआर लगागी तो वहां माफी नहीं मिलेगी, वहां माफी की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, आप चाहे जेल में हैं, चाहे थाने में हैं, जहां पे हैं, आपको कम्युनिटी से माफी मांगनी चाहिए। आपने ये जो बदा काम किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। और मेरी बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट है और मैं एलजी साहब से भी गुहार लगाता हूं कि ऐसे एमएलए जो हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव एमएलए मेंबर हैं, इनको बिल्कुल इनकी मेंबरशिप जो है रद्द करनी चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब